उसके बाद होता है मेथड ओवरराइडिंग, मतलब मेथड को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं इन जावा में। ठीक है, तो क्या है कॉन्सेप्ट, सब क्लास हैज सेम मेथड। तो क्या होगा, सब क्लास के पास सेम मेथड होगा। अभी जैसे हमने यूज किया मेथड सब क्लास में सेम था। एज डिक्लेयर्ड इन द सुपर क्लास, जैसे ही मेथड सेम, अगर सुपर क्लास और सब क्लास में मेथड डिक्लेयर सेम हुआ है तो वो जो कॉन्सेप्ट कहलाता है वो आ जाएगा अब यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग। मतलब एक मेथड के ऊपर दूसरा मेथड ओवरराइड हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर कॉपी हो जाएगा और उसको यूज करेंगे। यूसेज ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग तो क्या है, यूज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। सो सुपर क्लास के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया मेथड उसको यूज करेगा, और ये यूज होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग का रूल्स, क्योंकि अभी जस्ट आपने देखा था कि हमने सेम क्लास यूज किया था, सेम मेथड यूज किया था, और जब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किए थे तो इशू आ रहा था, लेकिन हम उसको मेथड ओवरराइडिंग कैसे यहाँ पे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो पहला रूल है कि मेथड मस्ट हैव सेम नेम एज इन पेरेंट क्लास। सो पेरेंट क्लास में जो मेथड है वो सेम होना चाहिए दूसरे क्लास में भी। मेथड मस्ट हैव सेम पैरामीटर, ओके सेम लाइन आ गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा चाइल्ड क्लास, एक्चुअली पेरेंट की जगह पे चाइल्ड क्लास होगा। और मस्ट बी इज अ रिलेशनशिप, मतलब उस दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होना चाहिए जो कि हमारा कहलाता है इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही है। अब एग्जाम्पल देखिए। हाँ एक मिनट, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, फिर समझिए फिर पूछिएगा, पहले एग्जाम्पल बताने दीजिए। जब एग्जाम्पल देखिए, प्रोग्रामिंग में जब तक एग्जाम्पल नहीं समझिएगा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर आप पूछिएगा कि हाँ सर अब बताइए। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, हमने एक क्लास क्रिएट किया व्हीकल, हमने इसमें क्या व्हीकल रन करेगा, तो हमने इसमें रन मेथड एक कॉल किया। ठीक है, उसके बाद सिंपल कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट दे दिए व्हीकल इज रनिंग। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा हो गया बाइक, बाइक भी तो उसी क्लास यानी व्हीकल में ही आता है, हमने एक्सटेंड कर दिया व्हीकल के प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमने इसमें रन का मेथड कर दिया, रन कॉल किया। जैसे रन कॉल करेंगे क्या होगा कि बाइक इज रनिंग सेफली। तो क्या हो गया, आप देखिए यहाँ पे व्हीकल में भी हमने रन यूज़ किया है और बाइक 2 में भी रन यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये सुपर क्लास है, ये सब क्लास है, लेकिन पिछले वाले में क्या था, दोनों सुपर क्लास था, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, तो हमने यहाँ पे भी सेम मेथड यूज़ किया। ठीक है, अब क्या किए, हम दूसरे क्लास में अपना मेन मेथड क्रिएट कर दिए। ठीक, अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जिस क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट करेंगे, तो हमको बाइक 2 के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बाइक 2 के लिए क्रिएट करेंगे। अब हम इसमें कॉल किए ऑब्जेक्ट डॉट रन, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट डॉट रन करेंगे तो क्या होगा, क्या आउटपुट आना चाहिए, आप कहिएगा रन है ऑब्जेक्ट डॉट रन, मतलब रन तो हो सकता है व्हीकल इज रनिंग होगा या बाइक 2 इज रनिंग, किसको होगा। तो क्या हो गया कि इसका प्रॉपर्टीज हमें इसमें आया, तो ये क्या हो गया, हमें अब इसका जो मेन नेक्स्ट इमीडिएट क्लास का जो मेथड है एक्चुअली वो एक्सेस होगा। नेक्स्ट इमीडिएट क्लास जो अभी हमने आपको रूल्स में बताया कि इट विल बी एक्सेस नेक्स्ट इमीडिएट सब क्लास मेथड, तो जो हमारा नेक्स्ट इमीडिएट सब क्लास होगा उसका मेथड हमारा एक्सेस होगा। इसलिए हमें आया बाइक इज रनिंग सेफली, ये मेथड प्रिंट नहीं होगा, ये हो गया आपका मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे समझ में आया अब, हेलो, यस सर। सिंपल सा चीज है। मैं हमने वो मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज़्यादा सुपर क्लास थे, वहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। लेकिन जब हम एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक क्लास के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया। जब इनहेरिट करेंगे तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट क्लास कौन सा है, हमारा यही है। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेथड ये हमारा एक्सेस होगा, ना कि हमारा ये मेथड एक्सेस होता है। ये होता है एक्चुअली ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। सर और अगर हम इसमें एक दो और क्लास ऐड किए हुए रहते तो जो सबसे लास्ट हाँ वाला लास्ट वाला मतलब होता, उसमें हम जाके उसके मेथड, सिर्फ वही मेथड आपको ओवरराइड हो जाता। आउटपुट में देता।
हाँ इसमें ऐसे ना होता है जैसे हम जिसका इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी का नाम फॉलोइंग कर सकते हैं ओवरराइडिंग। क्या जिसका हम जैसे मैंने बाइक टू का भी बनाया है ऑब्जेक्ट। हम बाइक 2 का ऑब्जेक्ट बनाए हैं, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, एक्सटेंड किया है ना Extend व्हीकल को, extend कर दिया। Yes. व्हीकल के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे एक मिनट सिंपल, एक मिनट सिंपल। आपके किसी के भी, आपके लिए नहीं सिर्फ स्पेशली बोल रहे हैं, किसी के भी, मेरे चाहे आपके या किसी के भी, आपके पापा का गुण आपके में कुछ ना कुछ होगा। लोग बोलता है अरे हाँ पापा वाला आदत है, ठीक है, चाहे जो भी लड़की भी है बेटी भी है तो उसमें भी गुण थोड़ा मतलब थोड़ा रहेगा। अब आप में क्या हो गया, आप में भी तो एक एक्स्ट्रा क्या आया कि आप इतना पढ़ रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा आपके में गुण आ गया। तो जब हम ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट करेंगे तो हमारा जो लास्ट वाला होगा, जो उसका मेथड होगा वही एक्सेस होगा, ना कि हमारा पिछला एक्सेस होगा। पिछला एक्सेस हो गया तो उसका मतलब हो गया कि आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, और वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगा। मेथड ओवरराइडिंग तभी होगा जब सारे क्लास में मेथड का नाम सेम है। सिंपल सा चीज़ ये याद रखिएगा। तो एक चीज और जैसे हम सी प्लस में जैसे ओवरराइडिंग पढ़े थे उसी तरह इसमें भी हाँ उसी तरह इसी में भी है, जी सर तो सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। फंक्शन ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरराइडिंग सेम है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, वहाँ पे अलग है। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं